नमस्कार। आज हम घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो अलग अलग तकनीकें इसमें इस्तेमाल होती हैं, हमें जो जानकारी मिली है वो बताती है कि मरीजों के पास आजकल कई सारे ऑप्शंस हैं और ये समझना ज़रूरी है कि किसका क्या मतलब है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है, और हाँ, वो रोबोट वाली सर्जरी जिसकी आजकल इतनी बात होती है वो क्या चीज़ है। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल बनाम पार्शियल रिप्लेसमेंट। जैसा नाम से लगता है, एक में पूरा घुटना बदल दिया, दूसरे में थोड़ा सा। क्या ये इतना ही सीधा है? हाँ, मतलब बुनियादी फर्क तो यही है। टोटल में आप समझिए जोड़ की तीनों सतहें बदली जाती हैं, जबकि पार्शियल में सिर्फ वो हिस्सा बदला जाता है जहां कार्टिलेज में नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात भी है। अच्छा, वो क्या? पार्शियल का फायदा सिर्फ छोटा ऑपरेशन होना नहीं है। इसमें घुटने के जो अपने स्वस्थ लिगामेंट्स हैं और हड्डी का भी ज्यादातर हिस्सा वो बचा रहता है। तो कुछ मरीजों को इससे घुटना ज्यादा स्वाभाविक, मतलब ज्यादा अपना सा महसूस हो सकता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमेशा पार्शियली करें? लगता तो है कि कम बदलना ही बेहतर होगा, है ना? देखिए, ये निर्भर करता है कि नुकसान है कहाँ और कितना फैला हुआ है। अगर आर्थराइटिस घुटने के आप कहिए कई हिस्सों में है, तो फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट से बात नहीं बनेगी, बल्कि हो सकता है कि आगे चलकर फिर से सर्जरी करानी पड़े। तो ये चुनाव सिर्फ कम या ज्यादा का नहीं है, मरीज की जो खास स्थिति है, नुकसान का पैटर्न क्या है, उस पर निर्भर करता है। अच्छा, हाँ, ये बात समझ आई। ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की। इसमें कहते हैं कि चीरा छोटा लगता है। हाँ, चीरा छोटा होता है, ये सही है। लेकिन इसका असली फायदा सिर्फ ये नहीं कि निशान छोटा बनेगा। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें मांसपेशियों और टेंडन्स को कम से कम काटा या हटाया जाता है। ओह, तो अंदरूनी टिश्यू को कम नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। और इसी वजह से सिद्धांत रूप में रिकवरी तेज हो सकती है और शायद दर्द भी कम हो। पर जैसा मैंने कहा, ये तकनीक हर किसी के लिए नहीं है। मरीज की शारीरिक बनावट कैसी है, वजन कितना है, और हाँ, सर्जन कितने माहिर हैं इस तकनीक में, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। कभी कभी बेहतर नतीजों के लिए जो पारंपरिक तरीका है वही अपनाना ज्यादा सही रहता है। मतलब छोटा चीरा लग गया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि रिकवरी फटाफट हो ही जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये एक संभावना है पर गारंटी नहीं। देखिए, आखिरकार लक्ष्य तो ये है कि घुटना ठीक से काम करे, लंबे समय तक चले। सिर्फ चीरे का साइज देखना काफी नहीं है। सही बात है। और अब आते हैं उस तकनीक पर जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, रोबोट असिस्टेड सर्जरी। क्या ये वाकई भविष्य है? क्या इससे नतीजे बेहतर मिलते हैं? देखिए, रोबोट वाली सर्जरी को लेकर काफी बातें होती हैं। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता, वो असल में सर्जन का एक बहुत ही, कह सकती हूँ, उन्नत और सटीक औजार है। अच्छा, एक टूल की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये सर्जरी से पहले एक बहुत डिटेल्ड 3D प्लान बनाने में मदद करता है, और सर्जरी के दौरान जो इम्प्लांट लगाना है उसे बिल्कुल सही जगह और सही कोण पर लगाने में सर्जन की मदद करता है। ये जो सटीकता है, ये कुछ मुश्किल मामलों में या फिर इम्प्लांट की उम्र बढ़ाने में शायद मददगार हो सकती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर कोई सर्जन बहुत अनुभवी है, बहुत कुशल है, तो क्या उन्हें वाकई रोबोट की जरूरत पड़ती है? मतलब क्या वो पारंपरिक तरीके से उतने ही अच्छे नतीजे नहीं दे सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। एक बेहद कुशल और अनुभवी सर्जन बिना रोबोट के भी पारंपरिक तरीकों से बेहतरीन नतीजे दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। रोबोट जो है वो सटीकता का एक और स्तर जोड़ सकता है, खासकर इम्प्लांट की पोजीशनिंग में, जो शायद लंबे समय में फायदा दे। लेकिन बेहतर नतीजा क्या है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करता। ये मरीज पर, सर्जन के अनुभव पर और सर्जरी के लक्ष्य क्या है, इन सब पर निर्भर करता है। रोबोट एक शक्तिशाली टूल जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि हर स्थिति के लिए यही सबसे अच्छा समाधान हो। इतने सारे विकल्प देखकर और सबके अपने अपने फायदे नुकसान हैं, तो मरीज के लिए ये तय करना तो काफी मुश्किल हो सकता है कि उनके लिए क्या सही है। हाँ, और यहीं पर जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, उसमें डॉक्टर शेठ की एक बात मुझे बहुत सही लगती है। उन्होंने कहा है, और मैं कोट कर रही हूँ, सही तकनीक का चुनाव व्यक्तिगत होता है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये बात मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है। तकनीकें महत्वपूर्ण है, वो हमें विकल्प देती हैं, लेकिन आखिरी चुनाव
मरीज की उम्र क्या है, वो कितने एक्टिव रहते हैं, उनके घुटने की हालत कैसी है और वो सर्जरी से क्या उम्मीद रखते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। ये एक तरह से डॉक्टर और मरीज का साझा फैसला होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि टोटल और पार्शियल रिप्लेसमेंट अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब सिर्फ छोटा चीरा नहीं, बल्कि अंदर मांसपेशियों को बचाना है, जिसके अपने फायदे भी हैं और सीमाएं भी। और रोबोटिक सर्जरी सटीकता बढ़ाने का एक जरिया है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा बेहतर ही हो। तो सबसे अहम बात शायद यही निकल कर आती है कि कोई एक तरीका नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीकें तो औजार हैं, टूल्स हैं। अब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है ये तो काम पर निर्भर करता है ना? और यहाँ काम है मरीज को एक चलता फिरता, एक्टिव और दर्द मुक्त जीवन देना। तो इसके लिए कौन सा औजार सबसे सही रहेगा, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत चिकित्सा निर्णय है जो कई बातों पर निर्भर करता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे ये तकनीकें और विकसित होंगी, नई चीजें आएंगी, तो मरीज और डॉक्टर कैसे ये तय करेंगे कि नया क्या है और वाकई में बेहतर क्या है। सही जानकारी और सही सलाह का संतुलन बनाना, मुझे लगता है भविष्य में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए।